सैलाबी रैलों की पंजाब में तबाहकारियां जारी। 1700 से जायद देहात डुबो दिए। दर्जनों मौजाजात सैलाब के घेरे में आ गए। हर तरफ तबाही के मनाजिर। खड़ी फसलें तबाह, मकीनों के आशियाने डूब गए। 28 अफराद जाँ बहक, 15 लाख से जायद अफराद मुतासर। घर बार छोड़कर सड़कों पर आ गए। दरियाए चिनाब में तुखियानी चनियोट के मकाम पर पानी की आमद 8,55,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। झंग शहर को बचाने के लिए रिवास पुल पर शिगाफ डाल दिया गया। 3 मकामात पर रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। 150 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, 1 लाख एकड़ अराजी मुतासर। झंग चनियोट रोड भी डूब गया। चनियोट से फैसलाबाद और सरगोधा जाने वाली शाहराह पर भी पानी आ गया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। पिंडी भटियां, जलालपुर भटियां और हाफिजाबाद के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शिगाफ पड़ गए। सरगोधा में कोट मोमिन के इलाकों में पानी आ गया। फालिया के 69 देहात और मौजाजात ज़ेर-ए-आब। हेड तरीमू बैराज पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। 7 लाख क्यूसिक औरेला मुल्तान में दाखिल। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर शिगाफ डालने की तैयारी। भारत से आने वाली सैलाबी रेलों से कसूर में तबाही। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव फिर बढ़ने लगा। पानी की आमद 3,61,000 क्यूसेक और सतह 24 फुट बुलंद। चूनिया में खंबे दरियाबुर्द हो गए। दर्जनों देहात की बिजली मुनक़ता। बहावल नगर में हर तरफ पानी से तबाही। गंडा सिंह वाला से एक और बड़ा रेला बहावल नगर की जानिब बढ़ रहा है। पाकपतन में नकवी शाह हिफाजती बंद और अहमदपुर शर्किया में जमींदारा बंद टूट गए। करीबी बस्तियों और फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफाला के करीब सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए। चंद घंटों में 1.5 लाख क्यूसेक करेला गुजरने का इम्कान। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया। पानी फसलों में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद देहात डूब गए। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बूरीवाला के मुतादिद देहात मुतासर। पानी बस्तियों में दाखिल। कपास, चावल समेत कई फसलें रेलों की नजर हो गई। दरियाए रावी की बिफरी लहरों ने लाहौर शहर को भी न छोड़ा। कई इलाकों में पानी दाखिल। बारादरी, ठोकर नियाज बेग, बादामी बाग, चोंग, बाबू साबुर, रंगीलपुर, लोहारा वाला खूह समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रिंग रोड से मुल्हिका इलाकों में भी तबाही। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। शाहदरा के मकाम पर पानी की शिद्दत बदस्तूर कम होने लगी। पीडीएम के मुताबिक पानी का बहाव 2,19,000 से कम होकर 1,76,000 क्यूसिक पर आ गया है। शाहदरा के इलाके फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी और अमीन पार्क शदीद मुतासर। मांगा मंडी के देहातों में भी पानी आ गया। लोगों को कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया जाने लगा। रेनाला खोर्द में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कंदबोहड़ के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक औरेला। नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी पानी हेड बल्लोकी की जानिब बढ़ने लगा। बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए अक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तलब किए गए मशावरती इजलास में 4 सूबों के वज़ीर आला मुतल्लका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली नागुज़ीर है। आबी ज़खायर, मशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। उसकी मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन की मदद करने वालों की पजीराई। लेस्को मुलाजमीन की जानिब से 1 दिन की तनख्वाह अतिया करने को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, नारोवाल, करतारपुर और शकरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात की। कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। सिपाही सालार को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों की आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फाल इक़दामात की तारीफ की। नौजवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से मुतासर इलाकों में पहुंच गईं। वज़ीराबाद सियालकोट संबड़ियाल एयरपोर्ट का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के इज़ाले की यकीन दहानी, परेशान हाल ख़वातीन को दिलासा दिया, बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। बताया गया कि मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। मुतासरीन को तिबी सहूलियात और खाना फराहम किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि एक भी शहरी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है। रेस्क्यू की कश्तियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। भारत से मजीद पानी कसूर की तरफ बढ़ रहा है। कसूर शहर को बचाने के लिए मरकजी बंद RRE तोड़ना पड़ेगा। DGP DMA ने बता दिया। कहते हैं हमी हेड सलेमानिकी के बाद हेड इस्लाम का खतरा दरपेश होगा। पानी जब तक बहावलपुर से होता हुआ पंजन पर जाएगा तो खतरा टलेगा। बल्लोकी पर जब पानी की सतह ऊंची होगी तो नाला डेक पर मसाइल पैदा होंगे। दरिया की गुजरगाहों को खाली न किया तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। फ्लड प्लान एक्ट के तहत अब आबी गुजरगाहों में मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात को खाली कराया जाएगा। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ बारिशें। चिन्योज, पाकपतन और शाहदरा में बादल बरस पड़े। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बच्चों और खातिन की बड़ी तादाद सड़क किनारे मौजूद। हुकूमत और इंतजामिया से मदद की अपील। मानसून बारिशों का नया स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, ओकाड़ा, झंग, फूलनगर में मूसलाधार बारिश। NDMA ने दरियाए रावी में मजीद सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 3 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। भारत भी थेन डैम से पानी छोड़ सकता है। सैलाबी रेलों की आमद के बायस दरियाए रावी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान। उधर मालाकन में सवात एक्सप्रेस वे पर टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग। बड़े बड़े पत्थरों के साथ धूल मिट्टी का तूफान उड़ा। मलबे के बायस रोड 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुसाफिरों को मुतबादिल GT रोड का इस्तेमाल करने की हिदायत। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे सैलाब में घिरे हम वतनों की मदद के लिए पेश। अफवाद पाकिस्तान की 6 टीमें दरियाए सतलुज और रावी पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कश्तियों के जरिए मुतासरीन के महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी मसरूफ अमल। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। 18,000 अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब में भी पाक फौज मुतासरा अवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इजलास। मुराद अली शाह के तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा गुदू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंच सकता है। इंतजामिया अलर्ट रहे और सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयारी रखे। सैलाबी रेल आने की सूरत में इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। सीधे वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया। पुश्तों की मजबूती, निगरानी, अवामी सहूलियात की फराहमी के इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। उधर चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सांप के काटने और रेबीज़ की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान ने पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मसूद पज़शकियान का पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तबाहकुन सैलाब की वजह से होने वाले कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान की अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। फरीक़ैन के दरमियान चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान अपनी आइंदा होने वाली मुलाकात पर भी गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को 30 लाख डॉलर हंगामी ग्रांट देने का ऐलान। सदर एशियाई तरक्याती बैंक के सैलाब के बायस जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सैलाबियों के मुताबिक फंड सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली पर खर्च किए जाएंगे। रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से फराहम की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मालियाती ताउन की दरख्वास्त की गई थी।
गवर्नर सिंध का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कामरान टिस्सोरी कहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक्स सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पसूर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन ने राशन इमदादी सामान तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब की तबाहकारियों से बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत को सैलाब की रोकथाम और मुतासरीन की इमदाद के लिए संजीदा होना होगा। पंजाब हुकूमत फोटो सेशन के बजाय अमली इक़दाम करे। उनके पास भारी फंड्स हैं। आएंगे मिलजुल कर सैलाब मुतासरीन का सहारा बने। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस बीमारियां सर उठाने लगी। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्द की बीमारियां रिपोर्ट। एक माह में 40,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता एक माह में डेंगू के 114 मरीज रिपोर्ट हुए। सांप के काटने के 99, कुत्ते के काटने के 167 केसेस। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। तमाम मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सांप के काटने समय दीगर एमरजेंसी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत करती है। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के साथ परवाजों की तैयारी। मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए हफ्ते में 3 के करीब परवाजें होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चीन से सिपेक को अफगानिस्तान तक तोसी देने का कहा है। अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा किया गया है। काबुल में रेलवे लाइन के लिए तफरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। आफिया सदीकी से मुताल्लिक मेरे बयान को एक सियासी जमात ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। बयान को गलत रंग दिया गया। इसाक डार ने मजीद कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मस्बत रही है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत के दौरान 3 अहम अजलासों की सरबराही की। फ़लस्तीन से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में गजा के इशू पर भरपूर आवाज़ उठाई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी क़ायम मक़ाम सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से बातचीत। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फोरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। क़ायम मक़ाम सफ़ीर का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानी नयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान को तारीख़ पे गैर मामूली सैलाब का सामना है। सैलाब से केपी और पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी अफेयर से इस्तीफ़ा दे दिया। खुद स्पीकर ऑफिस में इस्तीफ़ा जमा कराया। कहते हैं, बानी PTI की हिदायत पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सुन्नी इत्तेहाद के 2 अरकान को इस्तीफ़े वापस कर दिए। ज़राए के मुताबिक फैसल अमीन गन्नापुर और अनीका मेहदी ने इस्तीफ़ों की फ़ोटोकॉपी जमा कराई थी। सेक्रेटरीट की असल इस्तीफ़ा जमा कराने की हिदायत। अब तक 20 अरकान इस्तीफ़े जमा करा चुके। किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। पाकिस्तानी मईशत मुस्बत समत गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसीज भी मुतमईन है। महंगाई एक हिस्से में वापस और ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमाराती बिजनेस लीडर से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। रेकोडिक मनसूबा पाकिस्तान के ज़र मुबादला में नुमाया इजाफा करेगा।